जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रहने वाली है, वो क्या सोचने वाले, उनकी क्या करंट फीलिंग होगी। चलिए देखते हैं। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव है, जनरल रीडिंग है, कोई भी इसे देख सकता है। मेल फीमेल, जीए बीएड, डेबोसी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले सभी देख सकते हैं। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या नेक्स्ट एक्शन होगा, क्या करंट फीलिंग है उनकी, क्या सोचने वाले हैं आपके बारे में। चलिए देखते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, द फूल, किंग ऑफ wands, सेवन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बॉटम में है द डेविल। आई होप कार्ड दिख रहे हैं। अरे टेन ऑफ wands, दिमाग ठीक नहीं है हमारा। क्वीन ऑफ पेंटिकल, इतने सारे नहीं चाहिए। सेवन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ wands, द एम्प्रेस और बॉटम में है द टावर। हो सकता है आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया है, कहीं ना कहीं आपका रिश्ता खत्म हुआ है, टूटा है, ब्रेकअप हुआ है किसी का। साइन बता दूं पहले, एरिस लीव सेजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, जमनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, कर्क वृश्चिक मीन राशि। कर्क वृश्चिक मीन राशि नहीं है, क्योंकि अभी वाटर साइन नहीं है। देखिए यहाँ हमें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अपनी अपनी पावर में हैं, अपनी अपनी जिद में हैं और अपने अपने गुस्से में हैं। कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं है, कोई किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं है। आपके पार्टनर किसी और के बारे में सोच रहे हैं, उनका ध्यान कहीं और है और आप इनसे क्लैरिटी चाह रहे हैं, इनसे कमिटमेंट चाह रहे हैं, इनसे सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके दिल में आपके लिए क्या है। क्या ये कोई कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, या देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए क्या करना चाहते हैं और क्या करना नहीं चाहते हैं, क्या कोई कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे। और हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग इन्वॉल्वमेंट हैं आप दोनों के रिश्ते में, जो दोनों साइड से कुछ तो अच्छे हैं और कुछ निगेटिविटी फैलाते हैं आप दोनों के बीच में। तो कह सकते हैं ये रिश्ता ज़्यादा स्मूथ अभी नहीं चल रहा है आप दोनों का, और आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया है, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं किसी तीसरे पर्सन की वजह से, कमिटमेंट ना देने की वजह से, आपका अधिकार ना देने की वजह से,
जो प्यार, जो केयर आपको चाहिए वो ये आपको दे नहीं पा रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई तीसरा बंदा है जो आप दोनों को मिलने से रोक रहा है, आपको करीब नहीं आने दे रहा है आपके पार्टनर से, या फिर आपके पार्टनर कंफ्यूज हो गए हैं, वो लोगों से बात कर रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, कोई कमिटमेंट के बारे में कि मुझे इस रिश्ते में रहना चाहिए या मुझे अलग होना चाहिए, मुझे उसे कमिटमेंट देना चाहिए फिर नहीं देना चाहिए। ट्रस्ट इशू है आप दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में मनमुटाव चल रहा है, इधर उधर से ज़्यादा बातें नहीं हो रही, बहुत कम बातें होने लगी हैं, और कहीं ना कहीं ये रिश्ते में दूरियां या डिस्टेंस आया है। लेकिन प्यार आपके पार्टनर करते हैं आपसे, म्यूचुअल प्यार है दोनों की तरफ से। आपके पर्सन आपसे न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, केयर फ्री होकर न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ईश्वर को सरेंडर कर चुके हैं वो, जो होगा देखा जाएगा, उन्हें अब आगे पीछे की कोई टेंशन नहीं, वो किसी के बारे में सोचना नहीं चाहते, बिल्कुल इनोसेंट है, उन्हें छल कपट नहीं आता है, गेम खेलना नहीं आता है, और उनके दिल में आपके लिए बेशुमार प्यार है। न्यू बिगिनिंग करना चाहते, जो प्यार उनके दिल में है वो आपको दिखाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, और इस रिलेशनशिप को आगे तक लेके जाना चाहते हैं। अभी उनकी ये सोच है आपको लेकर। जजमेंट का कार्ड आया है, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में रिश्ता खत्म हुआ है, चीजें खत्म हुई हैं, इस वजह से आपके पर्सन चाहते इस रिश्ते का रिवर्थ हो जाए, अवेकनिंग हो आपकी, या फिर आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो। ईश्वर भी कहीं ना कहीं चाहते हैं ये रिश्ता आगे बढ़े, फिर से इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग होनी, शुरुआत हो, रिवर्थ हो इसका। हो सकता है गुस्से में आके, घमंड में आके इन्होंने आपको बहुत कुछ सुना दिया है, ईगो में आके, तो आप इनसे अब बात नहीं कर रहे, आप इनसे गुस्सा होकर बैठे हैं, इनसे नाराज हैं, और बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे हैं। आपके पर्सन तो बैलेंस करना चाहते हैं, और ये भी जानते हैं कि आपकी लाइफ में इनके सिवा कोई नहीं है, इसलिए इनको ऐसा लग रहा है कि ये कभी भी जाएंगे आपके पास तो आप तो इनके लिए है ही, आप कहाँ जाने वाले, आप तो इनको छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकते। तो ये आपकी तरफ से थोड़े बेफिक्र भी हो जाते हैं कि आप तो इनको छोड़ के कहीं जाने वाले हैं ही नहीं, ये जब भी जाएंगे आपके पास आप तो इनके लिए बैठे ही हैं, स्वागत करने के लिए इनका। आपको इनके बिना अकेलापन फील हो रहा है, रिश्ता कहीं ना कहीं खत्म हुआ है, चीजें खत्म हुई हैं, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस चल रहा है, दूरियां हैं, तो आप इनके बिना बहुत ज्यादा खुश नहीं है, आपको अकेलापन बहुत हो रहा है, आप इनसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि आपको एक पल भी इनके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए, आपसे कॉल मैसेज करें, आपका हाल पूछे, आप कैसे हैं कैसे नहीं हैं, आप ये चाहते हैं इनसे। अभी आप दोनों की ये कंडीशन चल रही है, अब देखते हैं इनकी करंट फीलिंग क्या है। इनको बर्डन फील हो रहा है, बोझ लग रहा है, शायद बहुत सारे एफर्ट लगा लगा के थक चुके हैं, अब इनको लगता है मुझे रेस्ट चाहिए, और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी हम देख रहे हैं, आपने इनको एक मदर की तरह केयर की है, इनकी प्यार दिया है, सब कुछ दिया है, जहां जहां आपकी जरूरत थी इनको आपने दिया, और कहीं ना फिर भी ये आपसे भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं आपसे। यहाँ कमिटमेंट इश्यू है, आपके पर्सन आपसे शादी नहीं कर पाए, आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए, तो इन्हें बर्डन फील हो रहा है इस बात का, बोझ लग रहा है इनके सर पे कि मैं उसे कमिटमेंट नहीं दे पाया, उससे शादी नहीं कर पाया, तो इनको बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, और आप भी कहीं ना कहीं इनसे परेशान है, दुखी है, क्योंकि कमिटमेंट ये नहीं दे रहे हैं आपको।
न्यू बिगिनिंग आप भी करना चाहते हैं इनके साथ केयर फ्री होकर। आप भी चाहते हैं कि जो डिवाइन चाहेंगे वही होगा, हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होने वाला। आप भी बेफिक्र हो गए कि सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दिया है आपने, आगे बढ़ना चाहते, न्यू बिगिनिंग करना चाहते। आप दोनों को रिश्ते में खुशी आने वाली है, सुना आने वाला है। आपके पर्सन आपको स्टॉक बहुत करते हैं, एक तरफ भागते हैं, दूसरी तरफ आपको स्टॉक करते हैं। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कहाँ बिजी हैं, किससे बात कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं। देखो ये आपके तरफ अट्रैक्टिव तो है, ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, स्टॉक भी कर रहे हैं, आप पे नज़र भी रखते हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश भी करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप इनके बिना खुश हैं या नहीं खुश हैं, कैसे हैं कैसे नहीं है, ये फ्लर्ट करना चाहते हैं। छोटे से कप से शुरुआत करना चाहते हैं, चाहे दोस्ती से शुरुआत करें या जीरो से शुरुआत करें, फिर से न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इनकी लाइफ में कोई देखो कोई एम्प्रेस है, और हो सकता है ये आपके कंपेयर करते हैं उससे, वो इनके लिए बेस्ट है या आप इनके लिए ज़्यादा बेस्ट है, दोनों में कंपेयर करते हैं। इन्हें लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो एम्प्रेस इनसे छूट जाती है, और उसकी तरफ जाते तो आप इनसे छूट रहे हैं। अब इनको डिसाइड करना है इनको किन की तरफ जाना है। ये कंफ्यूज हो चुके हैं, कंफ्यूज ऐसे हैं, सोच में पड़े हुए हैं कि किसकी तरफ जाएं, दोनों को कंपेयर करते हैं। देखते हैं क्या ये आपसे सच्चा प्यार करते हैं या किसी और से। ये रिग्रेट की एनर्जी में है, इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। ये आपके साथ जीना तो चाहते हैं, खुशी खुशी रहना तो चाहते हैं, लेकिन अभी ये फंसे हुए हैं। इनकी गले पे तलवारें लटकी हुई है, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। थोड़े ईगो वाले हैं ये, इन्हें गुस्सा जल्दी आता है, जो भी डिसीजन लेते हैं इनको लगता है कि मेरे डिसीजन हमेशा सही होते हैं, मैं जो करता हूँ जो करती हूँ वो सब अच्छा होता है, सब परफेक्ट होता है। मेरे सोचने का नज़रिया अलग है, तुम्हारे सोचने का नज़रिया अलग है। जस्टिस देना तो चाहते हैं आपको ये। हमें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको छोड़ा है, अकेला कर दिया है, और अब इनका खुद लॉस हो रहा है, इन्हें खुद आपकी याद आ रही, अब इन्हें एंजाइटी हो रही, टेंशन हो रही, डिप्रेशन में जा रहे हैं, इनका लॉस हो रहा है आपके बिना। रात को कोई सो नहीं पा रहे, जाग रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं कि मैंने कमिटमेंट नहीं दिया, उससे झगड़े किए, उससे कुछ छुपाया है, सच्चाई नहीं बताई कि मैं तुम्हें लेके चल सकता हूँ या नहीं चल सकता हूँ, मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ। तो इनको इस चीज़ का बर्डन भी फील हो रहा है, और इन्हें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशान है, ये रातों को नहीं सो पा रहे। कभी कभी जब इनको रात को नींद नहीं आती, बहुत ज़्यादा आपकी याद आती, तो ये उठ के बैठ जाते हैं और सर पकड़ के बैठ जाते कि क्या कर दिया है मैंने। जैसे इनके सर पे एक बोझ सा है, होता है ना कि जब हम किसी के साथ अन्याय करते हैं तो अंदर की आत्मा हमें धिक्कारती है कि तुमने उसके साथ गलत किया है, तो रातों को हम जागते हैं, नींद नहीं आती, और एक अंदर से फीलिंग आती है कि हमने बहुत बुरा किया किसी के साथ, लेकिन हम किसी से कह नहीं पाते। तो वैसे ही रिग्रेट इनको हो रहा है, ये किसी से कह नहीं पा रहे हैं, किसी के आगे अपने दिल की बात रख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अफसोस अंदर ही अंदर करते हैं। इन्हें आपके होने ना होने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, बट ये दिखाते ऐसा है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जस्टिस करना चाहते हैं। ये सच्चाई से भाग रहे हैं, ये छुपा रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए रोता नहीं हूँ, तुम्हारे लिए तड़पता नहीं हूँ,
तुम्हारे जाने के या तुमसे बात ना करने का मुझे कोई अफसोस नहीं है। ये सारी चीजें छुपा रही हैं, चीजों से भाग रही हैं कहीं ना कहीं। ये प्रैक्टिकल इंसान है, अपना दिमाग लगा रहे हैं। आप जितनी इमोशनल हो उतनी इमोशनल है नहीं, वेट कर रहे हैं। मिलना चाहते हैं आपसे। देखो, जिस चीज से भाग रहे हैं, कमिटमेंट से भाग रही हैं, आपको अपनाने से भाग रही हैं, शादी से भाग रही हैं, सच्चाई से भाग रहे हैं, ठीक है। ये अपना दिमाग लगा रहे हैं, बहुत सारा दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन अंदर से प्योर है, अंदर से ये बहुत काइंड हार्ट है, ठीक है। और बाहर से बहुत स्टिक टाइप के, नारियल की तरह। ये आपका वेट करने, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, आपसे मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं, या तो कमिटमेंट देने की प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत सोच समझ के जो भी ये करेंगे, बहुत सोच समझ के करेंगे, ऐसे नहीं हवा में तीर नहीं चलाएंगे। जब भी आपसे मिलने आएंगे, आपको कमिटमेंट अगर देंगे भी तो बहुत सोच समझ के देंगे, और इस बार अगर कमिटमेंट देंगे तो ये अपनी बात से मुकरेंगे नहीं। अगर हाँ बोलेंगे तो उस बात को निभाएंगे। ये मिलना चाहते हैं, ट्रेवल करके आपके पास आना चाहते हैं। इन्हें सही और गलत का पता है, क्या सही है क्या गलत है, कितना रिश्ते में सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। आपसे इन्हें कितना झूठ बोला है, कितना कुछ छुपाया है, इनको सब पता है, कहाँ कहाँ आपसे झूठ बोला है। लेकिन ये दिखाते ऐसा है कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अगर ये झूठ भी बोलते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि मैं सही हूँ, लेकिन अंदर से इनकी आत्मा इन्हें धिक्कारती है। इन्हें अफसोस भी होता है आपके साथ झूठ बोलने का, लेकिन दिखाते ऐसा है जैसे इन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये ऐसी एनर्जी में है जैसे किसी ने इनको ब्लैक मैजिक कर दिया है, किसी कंट्रोल में है। इन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है, आपके पास आने से कोई रोक रहा है, इन्हें आने नहीं दे रहा है, रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। कोई ऐसा इंसान इनकी लाइफ में? अब बताना मुझे कौन है, अगर आपको पता हो तो। जो नहीं चाहता कि आपका रिश्ता बेटर हो, आपके पर्सन आपके पास आए, आपसे कॉल मैसेज करें, आपसे मिलें। कोई है ऐसा बंदा जो नहीं चाहता है? इनका माइंड बिल्कुल लॉस कर दिया है, अपनी कंट्रोल में कर लिया है। जो कोई भी है वो नहीं चाहता है कि आपके पर्सन आपसे मिले, लेकिन इनके दिल में आपके लिए प्यार है, केयर है, मोहब्बत है, ठीक है। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि ये आपसे प्यार नहीं करते। कभी कभी होता है इंसान दूसरे के बंधन में फंस जाता है, कंट्रोल में फंस जाता है, ठीक है। तो वो चाहकर भी वो सब नहीं कर पाता है, जो सामने वाला बंदा चाहता है उनसे। अभी इनकी स्थिति ऐसी ही है। हो सकता है किसी के कंट्रोल में है, अपने माँ बाप के कंट्रोल में है, या कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में हो जिसकी कंट्रोल में है ये और चाह कर भी ये आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए भाग रहे सच्चाई से। स्वीकार करना चाहते हैं सच्चाई को, लेकिन कर नहीं पा रहे, क्योंकि जिस चीज को लेके आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, मनमुटाव चल रहा है, बातें ठीक से नहीं हो पा रही हैं। जो पहले बहुत अच्छी से बातें हुआ करती थी, आज बहुत कम बातें हो रही, बस हाय हेलो में कैसे हो, कहाँ हो, बस इतना ही हो रहा है। ज्यादा लंबी लंबी बातें नहीं हो रही आप दोनों के बीच में। इस बात का भी इन्हें कहीं ना कहीं अंदर से बर्डन फील होता है कि एक टाइम था कि बहुत लंबी बातें हुआ करती थी, और आज एक टाइम है कि बस हाय हेलो पे बात खत्म हो जाती है। देखो, ये आपको लेके पॉजिटिव तो है, खोना तो नहीं चाहते हैं आपको। ये आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। इनको दूर रहना मंजूर नहीं है, पसंद नहीं है, फिर भी इन्हें दूर रहना पड़ रहा है। ये आपको नहीं छोड़ना चाहते, और हो सकता है इनको फाइनेंशियली इश्यू हो, तो ये पैसे कमाने के बारे में भी सोच रहे हैं। अभी इनके दिलो दिमाग में पैसा भी चल रहा है कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, और जब पैसे कमा लूंगा, बड़ा आदमी बन जाऊंगा, तो मैं कमिटमेंट दूंगा जिससे आपका खर्चा उठा सके और आपकी सारी सुविधाएं दे सके आपको। आपको वो सब खुशियां दे सके जिसके आप अधिकारी हैं, आपका हक है, आपको मिलना चाहिए। तो इस वजह से भी थोड़ा ये
डिले कर देते हैं चीज़ों को कि अभी मैं थोड़ा स्टेबल हो जाऊं, फाइनेंशियली कहीं कामयाब हो जाऊं, ताकि बाद में आपको कमिटमेंट दें तो अच्छा भी लगता है, कोई नहीं रोकेगा भी नहीं। परिवार में अगर एज डिफरेंस इशू चल रहा है, कास्ट इशू है, तो ये खड़े हो सके आपके लिए, क्योंकि जब तक इंसान कामयाब नहीं होता है ना, तब तक वो कोई कमिटमेंट नहीं दे सकता। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है तो वो होता है पैसा, और पैसे के आगे इंसान मजबूर हो जाता है। प्यार मोहब्बत तभी तक ही अच्छा होता है जब पैसा होता है, और जब पैसा नहीं होता है तो इंसान हर तरफ से मजबूर हो जाता है। तो हो सकता है इनके पास भी ऐसी मजबूरियां हों, देखो सबके साथ नहीं होंगी, किसी किसी के साथ ऐसा होगा, ठीक है। बाकी लोग तो आजकल ज़्यादा नहीं तो कम, लेकिन हाँ फाइनेंशियल में सभी अच्छे होते हैं। बट किसी किसी की स्थिति ऐसी हो जाती है कि शादी करने के लिए पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है घर वाले हेल्प नहीं करते, तो खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा ये सोच के रुक जाते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि आपके बिना बहुत ज़्यादा खुश हैं ये, तो खुश तो नहीं है। ये जीना आपके ही साथ चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म तक आगे बढ़ना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। बेशक ये शादी नहीं कर पाए आपसे, लेकिन फिर भी ये दिल से जुड़े रहना चाहते हैं आपसे। अभी 24 आवर्स इनकी ये एनर्जी रहने वाली है आपके लिए, ऐसा सोचने वाले हैं आपके बारे में। किसी किसी के पार्टनर कमिटमेंट देना चाहते हैं, और किसी किसी के पार्टनर अभी सोच विचार में है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जस्टिस तो ये देना चाहते हैं आपको। बेशक ईगो है इनके अंदर, गुस्सा है, एंजाइटी ज़्यादा होती है इनको, देख देख के गुस्सा आता है कि आप अगर आपसे बात नहीं होती, आप लॉन्ग डिस्टेंस में चल रहे हैं, तो इनको भी कमी होती है आपकी, खलती है आपकी कमी कि क्यों बात नहीं हो रही है। मेरी गलतियों की वजह से मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने उसे समझा नहीं। और कभी कभी ये ऐसा भी सोचते कि आपने इनको नहीं समझा, आप इन्हें चेंज नहीं करते, आप इनके आगे पीछे नहीं घूमते, आप इनको अपने दिल की बात नहीं बताते, और आप इनको नहीं समझ पाए। ये आपकी भी गलती मानते हैं कि आप इनको नहीं समझ पाए। आपको समझना चाहिए था कि मैं ये कहाँ तक समझूं, तुमको भी समझना चाहिए। ऐसा भी सोचते हैं आपके बारे में। तो ये आपके पास आना चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। ये अट्रैक्टिव हो सकते हैं, इनकी बातें लॉजिकल हो सकती हैं। एक दो कार्ड और लेंगे, फाइनल डिसीजन देखते हैं क्या है इनका। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, और क्या कहें बताइए। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, और ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी निकल कर आई है। अभी किस किस का है कमेंट करके बताना, ठीक है। तो देखिए ये आपसे दूर तो नहीं रह सकते, हो सकता है फिजिकल तौर पे ये आपसे दूर हैं, लेकिन दिल से और आत्मा से मन से तो ये आपसे दूर नहीं रह सकते। ये हमेशा जुड़े हुए हैं आपसे, जुड़े हुए रहेंगे, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप लोग आज से नहीं मिले हैं, ये बहुत पुराना कनेक्शन है आपका, ठीक है। किसी का 6 साल पुराना है, 7 साल पुराना है, और किसी किसी का हो सकता है 1 साल पुराना हो, अभी जल्दी में रिलेशन शुरू हुआ है। बाकी लोगों का हमें दिख रहा है कि पुराना कनेक्शन है, आज से आप नहीं मिले हैं, और ये आप खुद नहीं मिले, डिवाइन ने आपको मिलाया है, डिवाइन कनेक्शन है आपका। और जब डिवाइन कनेक्शन है तो डिवाइन ही आपको मिलाया, अगर डिवाइन ने अलग किया है आपको तो डिवाइन ही मिलाएगा आपको सही समय पे। जब सही टाइम आएगा, राइट टाइम आएगा, तो आप दोनों मिलेंगे और एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो ये है इनकी करंट फीलिंग आपके लिए, ठीक है। आपके पर्सन देखो आपके बारे में गलत नहीं सोचते, ये अच्छा ही सोचते, पॉजिटिव सोचते हैं आपको लेकर, ठीक है।
आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।